अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं आकिब अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम आगाज़ करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीरीज़ का। इस सीरीज़ में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाले तमाम तर सॉफ्टवेयर को सीखेंगे और डीपली सीखेंगे कि उनके एक एक टूल को पढ़ेंगे और उसमें उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसका आगे फ्यूचर में हमें बेनिफिट क्या है, हम इस कोर्स को करने के बाद अर्निंग कैसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक्स और डिज़ाइन दो अलग अलग वर्ड हैं। ग्राफिक्स यानी कि आपका कोई भी टेक्सचर मटेरियल होगा या कोई लाइन मटेरियल होगा, जैसे कि यहाँ पे आप अभी जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग देख रहे हैं इसके नीचे एक अंडरलाइन रहा है, तो ये ग्राफिक्स मटेरियल है। जो इसमें टेक्स्ट यूज़ हुआ है वो भी एक ग्राफिक्स मटेरियल है। और डिज़ाइन क्या होता है, बेसिकली उस ग्राफिक्स का सॉल्यूशन होता है। रोड पे चलते हुए कॉमनली आपने ये साइन तो देखा ही होगा। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जिसका मतलब है नो पार्किंग। अब इसके अंदर जो पी है वो हमारा ग्राफिक्स मटेरियल है और इसके ऊपर जो सर्कल ड्रा हुआ है वो हमारा बेसिकली एक डिज़ाइन है, एक सोल्यूशन है इस ग्राफिक्स का, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉमन सी एग्जांपल थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिक्स क्या है और डिज़ाइन क्या है। अब हम देखते हैं कि हम इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है अडोबी फोटोशॉप CS6। सेकंड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है वो है अडोबी लाइटरूम। थर्ड नंबर पे अडोबी का ही प्रोडक्ट है इनडिज़ाइन। उसके बाद अडोबी इलस्ट्रेटर, उसके बाद कोरल ड्रा और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो है अडोबी एनिमेट। तो अडोबी फोटोशॉप CS6 बेसिकली यूज़ किस पर्पज़ के लिए होता है, उसमें हम आपके सामने ये तस्वीरें दो शो हो रही होंगी बिफ़ोर एंड आफ्टर। ठीक है, एक तस्वीर में आपको थोड़े पिंपल्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तस्वीर में ये क्लियर किए हुए है। ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारी चीज़ होती है, ये अडोबी फोटोशॉप CS6 से होती है। और ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप कोई पोस्टर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी कंपनी के कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो भी इसी सॉफ्टवेयर में आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है अडोबी लाइटरूम। यहाँ पे भी आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि पहली वाली पिक्चर में हमारे पास जो क्वालिटी है पिक्चर की वो कैसी थी, उसकी कलर स्कीम जो थी वो कैसी थी, और सेकंड नंबर पे जो पिक्चर की क्वालिटी और कलर स्कीम है वो कैसी है। एक बहुत ही रियलिस्टिक फील दे रहा है, एक नेचुरल फील दे रहा है जो बाद में दे रहा है। इसमें बेसिकली हम कलर करेक्शन करते हैं किसी भी पिक्चर की और उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए। थर्ड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो है अडोबी इनडिज़ाइन। अडोबी इनडिज़ाइन में हम बुक के कवर वगैरह, उसके बाद ब्रोशर्स वगैरह, प्रॉस्पेक्टस वगैरह हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो है अडोबी इलस्ट्रेटर। इसमें बेसिकली हम वेक्टर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं या 2D एनिमेशंस वगैरह के जो कैरेक्टर होते हैं हम वो डिज़ाइन करते हैं। अगला सॉफ्टवेयर है हमारा कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में बेसिकली हम कंपनी के विजिटिंग कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन करके प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद लेटर पैड हो गया, इसी तरह पेनाफ्लेक्स वगैरह की डिज़ाइनिंग होगी, ब्रोशर्स वगैरह की डिज़ाइनिंग होगी। और इसी तरह से मज़ीद जो इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन है कोरल ड्रा का, हम इसी जब हम ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो इसको इंशाल्लाह डीपली डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है और इसको यूज़ करने की वजह क्या है। अगले नंबर पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसका नाम है अडोबी एनिमेट। अडोबी एनिमेट में हम क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं और उसको एक मूवमेंट के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे या आपके सामने एक छोटी सी एक PNG फाइल डिस्प्ले हो रही होगी। अब ये क्या है, ये बेसिकली अडोबी एनिमेट की ही फ़ाइल है जो इसकी मदद से डिज़ाइन हुई है। तो इस तरह की फ़ाइल्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम इसको कैसे बनाते हैं और एक बाकायदा प्रोफेशनल लेवल पे हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो वो भी हम साथ साथ सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर सीखने क्यों चाहिए और इसका
हमें बेनिफिट क्या होगा। इसका बेसिकली हमें बेनिफिट ये होता है कि हम जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्किल्स चाहिए होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी उन्हीं स्किल्स में से एक है। अगर तो आप इस पर अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर में बिगिनर लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल पे आप उसको सीख लेते हैं तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप जो मिनिमम एक लोगो ही डिज़ाइन करके देते हैं उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो $5 से स्टार्ट होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक महीने में 50 से 60 लोगो अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो आप कितनी हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो लोगो डिज़ाइन जब आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप 10 से 15 मिनट में अपना कोई भी लोगो हो तो वो तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।